आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री उपासना मातृ रूप में ही क्यों। संसार में सबसे अधिक प्रेम संबंध का अद्वितीय उदाहरण माता है। माता अपने बालक को जितना प्रेम करती है उतना और कोई संबंधी नहीं कर सकता। यौवन के उफान काल में पति पत्नी में भी अधिक प्रेम देखा जाता है, पर वह वास्तविक दृष्टि से माता के प्रेम की तुलना में बहुत ही हल्का और उथला बैठता है। पति पत्नी का प्रेम आदान प्रदान एक दूसरे के मन संताप एवं प्रतिफल के ऊपर निर्भर रहता है। उसमें कमी या विघ्न हो तो वह प्रेम विरोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परंतु माता का प्रेम अतीव सात्विक और उच्च कोटि का होता है। बालक से प्रतिफल मिलना तो दूर रहा, उल्टे अनेक कष्ट होते हैं, पर इस पर भी वह वात्सल्य की परम सात्विक प्रेम की अमृत धारा बालक को पिलाती रहती है। कुपुत्र होने पर भी माता की भावनाएं घटती नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कंस की सभा में जब श्री कृष्ण जी पधारे तो सभासदों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उन्हें देखा। रामायण में वर्णन है कि सिया स्वयंवर के समय उपस्थित जन समुदाय राम को साक्षात वैसे ही देखते थे जैसे कि उनकी भावना थी। ब्रह्म तत्व स्फटिक मणि के समान स्वच्छ, निर्मल एवं निर्विकार है। अपनी अपनी भावनाएं ही कंस सभा और सिया स्वयंवर के सभासदों की भांति भगवान में परिलक्षित होती है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है, कुएं में अपनी ही प्रतिध्वनि वापस लौटती है। स्फटिक मणि के निकट जिस रंग की वस्तु रखी होगी उसी रंग की वह मणि दिखाई देने लगेगी। भगवान को हम माता, पिता, भ्राता, सखा आदि जिस किसी भाव से देखेंगे वे उसी भाव के अनुरूप हमारे लिए प्रतिध्वनित होंगे। कंस भगवान को काल के रूप में देखता था। उसे दिन रात सोते जागते उनका प्राणघातक शास्त्रपाणी महाभयंकर स्वरूप दिखाई पड़ता था। सूरदास के कृष्ण बाल गोपाल स्वरूप थे। हमारे लिए माता का संबंध अधिक स्नेहमय हो सकता है। माता की गोदी में बालक अपने को सबसे अधिक आनंदित, सुरक्षित, संतुष्ट अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वभावतः अधिक होता है। पुरुष शरीर और मन में कुछ ऐसी कमियां हैं जो स्त्री से ही पूरी होती हैं। उन अभावों की पूर्ति के लिए विपरीत लिंग की ओर सदैव खिंचाव रहता है। ध्यान करने में पुरुषाकार रूप में मन की उतनी प्रवृत्ति नहीं होती जितनी कि स्त्री रूप में। गायत्री माता की उपासना से मन अपेक्षाकृत अधिक शांत, स्थिर और सचेतन रह सकता है। इसलिए गायत्री का इष्ट निर्धारण शीघ्र प्रतिफल होता है। हम भगवान को प्रेम करते हैं और उनके अनन्य प्रेम का प्रतिपादन प्राप्त करना चाहते हैं, तब माता के रूप में उन्हें भजना सबसे अधिक उपयुक्त एवं अनुकूल बैठता है। माता का जैसा वात्सल्य अपने बालक पर होता है, वैसे ही प्रेम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए भगवान से मातृ संबंधी स्थापित करना आत्मविद्या के वैज्ञानिक रहस्यों के आधार पर अधिक उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु को माता मानकर जग जननी वेद माता गायत्री के रूप में उनकी उपासना करे तो उसकी प्रतिक्रिया भगवान की ओर से भी वैसे ही वात्सल्यमय होगी जैसे कि माता की अपने बच्चों के प्रति होती है। नारी शक्ति पुरुष के लिए सब प्रकार आदरणीय है, पूजनीय एवं वंदनीय भी। पुत्री के रूप में, बहन के रूप में और माता के रूप में वह स्नेह करने, मैत्री करने योग्य एवं गुरुवत्त पूजन करने योग्य है। पुरुष के शुष्क अंतर में अमृत सिंचन
यदि नारी द्वारा नहीं हो पाता तो वैज्ञानिक बतलाते हैं कि वह बड़ा रूखा, कर्कश, क्रूर, निराश, संकीर्ण एवं अविकसित रह जाता। वर्षा से जैसे पृथ्वी का हृदय हर्षित होता है और उसकी प्रसन्नता हरियाली एवं पुष्प पल्लव के रूप में फूट पड़ती है, वैसे ही पुरुष भी नारी की स्नेह वर्षा से इसी प्रकार सिंचन प्राप्त करके अपनी शक्तियों का विकास करता है। परंतु एक भारी विघ्न इस मार्ग में वासना का है, जो अमृत को भी विष बना देता है। दुराचार, कुदृष्टि एवं वासना का सम्मिश्रण हो जाने से नर नारी के सानिध्य से प्राप्त होने वाले अमृत फल विष बीज बन जाते हैं। इसी बुराई के कारण स्त्री पुरुषों को अलग अलग रहने के लिए सामाजिक नियम बनाए गए हैं। फलस्वरूप दोनों पक्षों को इन असाधारण लाभों से वंचित रहना पड़ता है, जो नर नारी के पवित्र मिलन, पुत्री, बहन और माता के रूप में सामीप्य होने से मिल सकते हैं। इस विष विकार की भावना का शमन करने के लिए गायत्री साधना परम उपयोगी है। विश्व माता के रूप में भगवान की मातृभाव से परम पुण्य भावनाओं के साथ आराधना करना मातृ जाति के प्रति पवित्रता की अधिकाधिक वृद्धि करना है। इस दिशा में जितनी अधिक सफलता मिलती जाती है, उसी अनुपात से अन्य इंद्रियों का निग्रह, मन का विरोध एवं अनेक मनोविकारों का समन अपने आप हो जाता है। मातृभक्त के हृदय में दुर्वासनाएं अधिक देर तक नहीं ठहर सकती। इसी कारण श्री कृष्ण, परमहंस, योगी अरविंद घोष, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद आदि कितने ही महापुरुष शक्ति के उपासक थे। शक्त धर्म भारत का प्रधान धर्म है। जन्मभूमि को हम भारत माता के रूप में पूजते हैं। शिव से पहले शक्ति की पूजा होती है। माता का पिता और गुरु से भी पहला स्थान है। इस प्रकार विश्व नारी के रूप में भगवान की पूजा करना नर पूजा की अपेक्षा अधिक उत्तम और उपयोगी है। गायत्री उपासना की यही विशेषता है। आज का विषय है गुरु की आवश्यकता। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि इसकी उच्च स्तरीय उपासना के लिए अनुभवी मार्गदर्शक एवं संरक्षक आवश्यक है। कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो पुस्तकों के सहारे एकाकी भी प्राप्त की जा सकती है, पर कुछ ऐसी हैं जिनमें अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य, सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। संगीत, शिल्पकर्म, अक्षरारंभ, उच्चारण जैसे कार्यों में दूसरे का प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक है। गायत्री उपासना की नित्य कर्म विधि तो सरल है, किंतु उच्च स्तरीय साधना में व्यक्ति की विशेष स्थिति के अनुरूप अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और उनमें अनुभवी मार्गदर्शक की वैसे ही आवश्यकता रहती है जैसे कि रोग के उपचार में चिकित्सक की। रोगी का अपने संबंध में लिए गए निर्णय प्रायः सही नहीं होता, इसलिए चिकित्सक का परामर्श एवं अनुशासन आवश्यक होता है। यही बात उपासना की उच्च स्तरीय प्रगति के संबंध में भी है। गुरु की नियुक्ति अनिवार्य तो नहीं, पर आवश्यक अवश्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति मात्र उच्च स्तरीय साधन विधान में निषाद व्यक्ति ही कर सकते हैं। जब तक वैसा मार्गदर्शन न मिले तब तक प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। उतावली में जिस को गुरु बना लेने से लाभ के स्थान पर हानि ही हो सकती है। एक कक्षा पूरी करके दूसरी में प्रवेश करने पर नए अधिक अनुभवी अध्यापक के संपर्क में जाना पड़ता है। इसी प्रकार सामान्य मंत्र दीक्षा लेते समय यदि सामान्य स्तर के गुरु का वरण किया गया हो तो उच्च स्तरीय साधना में अधिक योग गुरु का वरण भी हो सकता है। एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं। संगीत, व्यापार, शिल्प, शिक्षा आदि के लिए जिस प्रकार एक ही समय में कई गुरुओं की सहायता लेनी पड़ती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के कई गुरु भी हो सकते हैं।
भगवान राम के वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 गुरु थे। दत्तात्रेय के 24 थे। शिक्षा प्राप्त करने में नर नारी दोनों को ही अध्यापक की आवश्यकता सहायता होती है। उसी प्रकार आध्यात्म क्षेत्र के प्रगति प्रशिक्षण में भी बिना लिंग भेद के हर साधक को मार्गदर्शक का सहयोग लेना होता है। व्यवहार व्यवस्था में स्त्रियों के गुरु, पति, सास आदि भी हो सकते हैं, पर आत्मिक प्रगति में सहायता तो वही करेगा जो स्वयं उस विषय का निशांत पारंगत हो। ऐसा व्यक्ति पति आदि भी हो सकता है और बाहरी भी। आज का विषय है साधना में त्रुटि। गायत्री उपासना के क्रियाकृत्यों में कोई त्रुटि रह जाने पर किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका तो नहीं है। इस आशंका को मन से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। सौम्य उपासना में ऐसी कोई खतरा नहीं है। गायत्री उपासना सौम्य स्तर की है, उसे मातृभक्ति के समतुल्य समझना चाहिए। माता से भी शिष्टाचार बरतना चाहिए, यह उचित है, पर किसी लोकाचार में कमी रह जाने पर भी संतान के मन में मातृभक्ति और माता के मन में वात्सल्य बना रहने पर किसी अप्रिय घटना की कोई संभावना नहीं रहती। माता के मन में बच्चों के प्रति जो असीम वात्सल्य रहता है, उसे देखते हुए कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे मात्र क्रियाकृत्य में कोई भूल या कमी रह जाने पर अपने उपासक का कुछ अहित करने की बात सोचेगी। त्रुटि रहने पर इतना हो सकता है कि सत्य परिणाम में कुछ कमी रह जाए। गीता के अनुसार सौम्य उपासना में प्रत्यवाय अर्थात उल्टा परिणाम कभी नहीं हो सकता। उसका थोड़ा सा अवलंबन भी अनिष्ट से रक्षा करता है। भगवान का नाम रुग्ण अवस्था में बिस्तर पर अशुद्ध स्थिति में पड़े हुए भी लेते रह सकते हैं। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि भक्त की भावना का ध्यान न रखे और विधि विधान में कोई कमी रह जाने से रुष्ट होकर अपने भक्तजनों की ही हानि करने पर उतारू हो जाए। ऐसा तो कोई सर्प, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र ही कर सकता है, भक्त वत्सल भगवान नहीं। यह आशंका तांत्रिक विधानों में गलती करने पर उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की बात के आधार पर की गई है। तांत्रिक विधानों में भावना का उपयोग नहीं होता, वे भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। उनके शरीर की हठ साधना और प्रयोग सामग्री के उपचार ही प्रधान होते हैं। एक प्रकार से उन्हें भौतिक क्रिया कृत्य कह सकते हैं। तांत्रिक देवी देवताओं की उपासना इसी स्तर की है। तेजाब के रख रखाव में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, ताकि तनिक भी भूल होने से खतरे का डर रहता है। आग या बिजली के उपयोग में भी सावधानी न बरतने पर हानि हो सकती है, किंतु गौ दुग्ध के प्रयोग में कोई खतरा नहीं है। इसमें पूरा लाभ की संभावना है। किसी को भी यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि त्रुटि रहने पर माता के कोप का, प्रयोग के दुष्परिणाम का कोई संकट हो सकता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।